गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट में हमने राज्यसभा करा था। आज हम करेंगे लोकसभा। ठीक है जी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी लोकसभा है उसको और किन किन नामों से पुकारा जाता है। सबसे पहले राज्यसभा में आपने देखा था कि वहां पर हमें क्या बोला जाता है, अपर हाउस। अब यहाँ पर जो हम बोलते हैं लोकसभा को लोअर हाउस। वहां पर 30 एज रिक्वायर्ड थी, यहाँ पर 25 ईयर्स एज रिक्वायर्ड टू बिकम इट्स मेंबर। अगर इसका आपको मेंबर बनना है तो आपको 25 ईयर्स एज चाहिए। नेक्स्ट, इसको बोला जाता है पॉपुलर हाउस। द मेंबर ऑफ दिस हाउस इलेक्टेड बाय द पीपल। पॉपुलर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग इन लोगों को वोट करते हैं, तो इनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर बेस्ड होता है कि ये लोग कितने पॉपुलर हैं, उस अकॉर्डिंग इनको जो है वोट्स दी जाती। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के जब इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, पीएम के इलेक्शंस हुए थे, तो हमें क्या हुआ था कि भी उनके साथ और भी लोग खड़े हुए थे पीएम के लिए। ठीक है, अरविंद केजरीवाल और भी अलग अलग पार्टी से मायावती जी खड़ी हुई थी। तो उन सब में जो ये पॉपुलर कौन हुए थे, पीएम मोदी जी को सबसे ज्यादा वोट मिली थी, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉपुलर हाउस, बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय वी पीपल। नेक्स्ट आता है टेम्परेरी हाउस। लोकसभा को टेम्परेरी हाउस क्यों बोला जाता है? इट कैन बी डिसॉल्व विद इन 5 ईयर्स। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारी लोकसभा है उसका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी हम इस चीज को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अपार्ट फ्रॉम दैट 5 ईयर्स टेन्योर रहता है। लेकिन क्या ये उससे पहले हमारी लोकसभा भंग हो सकती है? यस, इट कैन बी डिसॉल्व विद इन 5 ईयर्स। In what case it is dissolved? For example, PM and Council of Ministers didn't take majority or does not show confidence, then the House will dissolve. अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनकी कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स उनके कैबिनेट, कैबिनेट में कौन आता है, हमारा एचआरडी मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी हमारे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, टैक्सेशन मिनिस्ट्री, ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज हमारी जो आती हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, अगर ये लोग अपनी मेजोरिटी शो नहीं करेंगे तो इन दैट केस क्या होगा कि विद इन 5 ईयर्स जो है आपकी मैम व्हाट इज द मीन्स ऑफ एचआरडी? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बेटा। एंड मैम टेक्सटाइल? टेक्सटाइल जैसे जो ये आपके कपड़े वगैरह होते हैं ना, उनका बुनाई वगैरह का, दैट इज कॉल्ड योर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। ठीक है, स्मृति ईरानी जी के पास है इस टाइम वो डिपार्टमेंट। नेक्स्ट important point, Atal Bihari Vajpayee's government last long only 14 day or 13 days in 1999। अब क्या हुआ था कि 1999 में उस टाइम पे अगेन जो अटल बिहारी वाजपेयी है वो हमारे बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट आई थी और उनके केस में ये चीज हुई थी कि सिर्फ वो 13 दिन तक ही रह पाए थे, उसके बाद वो डिसॉल्व हो गए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस केस में लोकसभा आपकी डिसॉल्व हुई थी, कब ऐसा हुआ था। व्हेन योर आंसर विल बी इन 1999, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और वो सिर्फ 13 दिन के लिए रही थी उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा आता है लोकसभा में टेन्योर, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो लोकसभा के मेंबर्स हैं जो इलेक्ट करे जाते हैं, दैट इज फॉर 5 ईयर्स। दिस टाइम पीरियड कैन इंक्रीज अप टू 1 ईयर इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ये हम नेशनल इमरजेंसी के केस में इसको क्या है, इंक्रीज कर सकते हैं 5 to 6 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कि जो हमारे लोकसभा मेंबर्स हैं उनको क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा पर्सन एलिजिबल है टू बिकम इट्स मेंबर। 25 ईयर्स एज इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो हमारा भारतीय नागरिक होना चाहिए। कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये मैंने राज्यसभा में भी बताया था, ये ऑलमोस्ट हर किसी में आएगा। तो कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं होल्ड कर सकते, क्या होता है ये पॉइंट, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। रेज योर हैंड और उसको मैं अनम्यूट करूंगी और एक एक करके बच्चा बोले। हाँ जी क्षितिज बोलो।
बेटा अपना म्यूट ऑन वो करो, म्यूट करो अपने आप को। मैम 1 by 1 क्षितिज मैम बोलिए। मैम मैं बोलता ठीक हूँ। ठीक है, अनंत तोमर बोलो बेटा, अनंत तोमर। मैम मैं बोलूं? बोलूं? मैम हाँ जी हाँ जी, अनंत तोमर बोलो, आपकी वॉइस आ रही है मुझे। मैम कोई भी लोकसभा का दो बच्चे कोई नहीं भी बोलेंगे, जस्ट 1 by 1। मैं दो बच्चों का एट द सेम टाइम नहीं सुन सकती हूँ, जस्ट 1 by 1। हाँ जी बोलो। मैम कोई भी लोकसभा का आदमी मैम मैम जैसे कि एमपी भी है मैम और लोकसभा का मेंबर भी है मैम, ऐसे नहीं कर सकता। एमपी भी है और लोकसभा का, बेटा दैट एमपी इज इन इटसेल्फ इज इन लोकसभा मेंबर, वो क्या नहीं कर सकता है? मैम दो बिजनेस नहीं कर सकता मैम। ओके, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, बिजनेस की बात ही नहीं हो रही है। कोई बात नहीं मैम बेटा। मैं बोलूं? हाँ, यस मैम, अनंत मैं तोमर, बोलता हूँ मैम। अनंत मैम मैम इसमें हुआ जैसे कि कोई बंदा एक पद पे है और दूसरा पद पे भी है, तो उसे एक ही पद का पैसा मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। योर गुड नेम? मैं रोहित यादव, मैं माजल्लुक यादव के नाम से ज्वाइन किया हूँ। ओके, वेरी गुड रोहित। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि आप दो ऑफिशियल पब्लिक पद पे हो, गवर्नमेंट उस पे हो, तो आप दो जगह से बेनिफिट नहीं ले सकते हो सैलरी का। आपको जो सैलरी है वो एक ही जगह से मिलेगी, दो जगह से नहीं। नेक्स्ट आता है, अ पर्सन शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। जो पर्सन है लोकसभा का, जो मेंबर होगा, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, अ पर्सन शुड नॉट बी अ बैंकरप्ट। जो पर्सन है वो बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि हमारी जो लोकसभा है उसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी दी है? दैट इज 552। जो हमारे एमपीज हैं वो 5 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, 552 बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब ये 552 की इन्होंने डिवीजन किस तरीके से करी हुई है? देखो 552, 530 अलग, 20 अलग इसमें से, और 2 को अलग करा हुआ है। वो किस तरीके से? 530 जो है हमारे स्टेट में जाएंगे, 20 जो है हमारे यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटोरी। देन आपकी जो 20 हैं यूनियन टेरिटरीज की सीट आएंगी। ये हमने अमेंडमेंट्स में भी करा था। ठीक है, लोकसभा की पहले कितनी थी? 525, 525 से बढ़ा दी गई, एंड देन यूनियन टेरिटरीज 25 से 20। सब कुछ रिवाइज हो रहा है आपका, जो जो चैप्टर्स करवाए हैं मैंने। देन 2 एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस अब क्या होता है? इंडियंस मीन्स हमें पता है भारतीय, एंग्लो मीन्स ब्रिटिश, ब्रिटिश इंडियंस। अब यहाँ पर ब्रिटिश इंडियंस का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है, उसके मम्मी और पापा, एक इंडियन होगा, दूसरा क्या होगा? ब्रिटिशर होगा, दैट इज कॉल्ड एंग्लो इंडियंस। तो यहाँ पर ऐसी दो पोजीशंस हमने एंग्लो इंडियंस के लिए रखी हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में है। दो जो सीट्स जो है एंग्लो इंडियंस को दी गई है, यानी कि जिसके पेरेंट्स एक तो भारत से बिलोंग करेगा और एक जो है वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करेगा, दैट इज कॉल्ड एंग्लो इंडियंस। एट प्रेजेंट ये हमारी बात होती है टोटल की। ठीक है, अब करंटली हमारे कितने मेंबर्स हैं? एट प्रेजेंट देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा। वेट कीजिए बेटा, अभी आपको डाउट के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, और आपको मौका दिया जाएगा। अभी मैं जस्ट ये पॉइंट क्लियर करवा दूं पूरा, फिर इसमें से जो भी डाउट होगा आपका ले लिया जाएगा। अब एट प्रेजेंट देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा। करंटली जो हमारे लोकसभा में मेंबर्स हैं वो 545 है। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है? 530 स्टेट से हैं, 13 यूनियन टेरिटरीज से हैं, और 2 हमारे क्या हैं? एंग्लो इंडियंस। लीडर ऑफ these 545 MPs is प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये 540 MPs होते हैं, इनका हेड कौन होता है? दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ लोकसभा भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है जी। एंड
इसका चेयरमैन कौन होता है? 545 एमपीज का जो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, उनका चेयरमैन कौन होता है? दैट इज स्पीकर। अब आपका डाउट लिया जाएगा। हाँ जी क्षितिज, बोलो बेटा आपका डाउट। मैम बैंकरप्ट मतलब उसका बैंक बैलेंस जीरो नहीं होना चाहिए, यही होता है ना? हाँ हाँ बेटा, बैंकरप्ट मींस दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसने मतलब काफी कर्जे में डूबा पड़ा है तो उसको नहीं बनाया जाएगा लोकसभा का मेंबर। ठीक है बेटा, डाउट क्लियर क्षितिज? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आता है रोहित। सबके 1 बाय 1 लिए जाएंगे, डोंट वरी। हाँ जी मैम हाँ जी हाँ जी मैम पिछला वाला पेज खोलिए तो। ओके हाँ जी। मैम इसमें टेम्पोररी हाउस में इट कैन बी डिसॉल्व विद इन 5 ईयर, तो मैम इसमें डिसॉल्व्ड का मीनिंग क्या होगा? डिसॉल्व मींस भंग करना। मैम तो यानी इसको कि इस पॉइंट को हाँ, डिसॉल्व मींस भंग करना। भंग करने का मतलब क्या है आपका कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर उनके, क्योंकि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जितने भी हैं, अगर वो मेजोरिटी नहीं ले पाते, अगर वो कोई भी बिल अपना पेश कर रहे हैं, उस केस में वो मेजोरिटी नहीं ले पाते हैं, तो वो चीज अगर वो वहां पर अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर सकते हैं और वो अपना पॉइंट को प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो आपकी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी और डिसॉल्व होके फिर देन आपके लोकसभा की दोबारा से इलेक्शंस होंगे। इसलिए इसको टेम्परेरी हाउस बोला जाता है। ये नहीं है कि वंस इट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। मैम जो मैम लोकसभा में मिनिस्टर रहेंगे मैम वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे मैम फिर से? हाँ जी बेटा, दोबारा से होगा, फिर प्रोसेस अगेन रिपीट होगा। जो भी पर्सन कॉन्फिडेंस में आएगा, जो भी बंदा इलेक्ट होके आएगा, वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करेगा। पीएम ही तो हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं, पीएम ही नॉमिनेट। ये भी आगे चैप्टर है, उसमें बताया जाएगा कि पीएम कैसे रिकमेंड करते हैं कि मेरे कैबिनेट में ये मंत्री होना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी ने ही तो अपनी कैबिनेट बनाई थी कि मेरा एचआरडी मिनिस्टर ये होना चाहिए, होम मिनिस्ट्री ये होनी चाहिए, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये होने चाहिए, हमारे टेक्सटाइल ये होने चाहिए, एंड सो ऑन, कॉमर्स मिनिस्टर, इस तरीके से। तो ये कौन रिकमेंड करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो जो पावर में रहेगा वो ही ये कर पाएगा। डिसॉल्व होने के बाद अगर दूसरे पीएम आता है तो वो अपने पर्सन, फॉर एग्जांपल कांग्रेस आती है तो कांग्रेस का जो पीएम बनेगा वो बंदा अपने पर्सन्स को बोलेगा कि यार मेरे इस बंदे को ये बना दिया जाए, इस बंदे को ये, इस बंदे को ये। रोहित यादव, आई होप नाउ योर पॉइंट इज क्लियर। यस मैम। मैम अटल बिहारी वाजपेयी मैम 13 डेज के लिए क्यों बने थे? क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस, कुछ भी रीजन रह सकता है कि वहां पर वो उनकी और उनकी कैबिनेट कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाई होगी लोकसभा में। सिंपल रीजन ही एक है। जब आप हाँ ठीक है, और ये एक ही बार हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके ओके, आई विल जस्ट मूव फर्दर। प्लीज क्षितिज म्यूट कीजिए। एंड अमर कुमार, ठीक है जी। अमर, आस्क बेटा, पूछो। मैम पिछले पेज में क्वालिफिकेशन में अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? किसका मतलब बेटा? मैम अनसाउंड माइंड क्वालिफिकेशन। अनसाउंड माइंड मींस मेंटली इल नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि भैया वो नॉमिनेट वो हो गया है, इलेक्ट होके आ गया है और वो भाई संसद में कुछ भी बोले जा रहा है। ही मस्ट बी मेंटली फिट। मैम राज्यसभा में भी होती है मैम एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियंस राज्यसभा में नहीं। लोकसभा के केस में 2 एंग्लो इंडियंस आर अलाउड टू बिकम इट्स मेंबर। नेक्स्ट और मैम चलते हैं पहली लोकसभा कब बैठी थी? वो आपका स्टैटिक पहली लोकसभा कब बैठी थी? जो आपका स्टैटिक पार्ट है वो आपको अलग से कराया जाएगा, क्योंकि जनरली जो है स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन नहीं आता है, आपके लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बट अगर चाहते हो तो आपको वो चीज भी करा दी जाएगी। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक बनाई है पार्लियामेंट को, सेशंस को याद करने की, दैट इज बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू कार हर किसी को पसंद है, तो उससे ही रिलेटेड ये ट्रिक है। अब क्या होता है कि जब हमारी संसद चलती है, जब हमारी पार्लियामेंट चलती है, तो इनके भी एक सेशंस होते हैं।
वो सेशंस किस किस तरीके से होते हैं, उनकी डिवीजन किस तरीके से होती है। पहली चीज, 3 टाइप के सेशंस होते हैं। वन इज बजट सेशन, सेकंड इज M स्टैंड्स फॉर मॉनसून, W स्टैंड्स फॉर विंटर। ये 3 टाइप के आपके सेशंस होते हैं। जो हमारा बजट सेशन चलता है वो फेब से लेके मई तक चलता है। जो हमारा मॉनसून सेशन होता है वो जुलाई से अगस्त तक चलता है। जो हमारा विंटर सेशन होता है वो पार्लियामेंट का नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। ठीक है, अब फरवरी से मई के बीच में चलता है। ठीक है, इस टाइम पे हमारे जो है बंदे काम कर रहे हैं, हमारे पार्लियामेंट में जो एमपीज हैं काम कर रहे हैं, उनके सेशंस चल रही हैं, तो इनको भी छुट्टियां दी जाती हैं। तो ये जो बीच में जो मंथ है जून, फरवरी से मई तक काम करा जाता है, देन जून का आपका फ्री रहता है। देन जून में इनको क्या होता है, हॉलीडेज मिलती हैं। देन उसके बाद जब आपका मॉनसून सेशन कंप्लीट होता है विच इज बिटवीन जुलाई से अगस्त, उसके बाद जो आपकी सितंबर से अक्टूबर है, ड्यूरिंग दिस केस आपकी पार्लियामेंट नहीं चलती। सिंपल पॉइंट। ठीक है, एम आई क्लियर? क्लियर है तो मुझे थम्स अप भेज दीजिए, मैं देख लूंगी आपका थम्स अप अपने उस पे। ओके लक्ष्य, आई रिपीट, 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। इन तीनों सेशंस में क्या होता है कि हमारी पार्लियामेंट बैठती है, काम करती है। फेब से मई हमारा बजट सेशन चलता है, देन जून उनको हॉलीडेज मिलती हैं, इन सबको, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। देन हमारा मॉनसून सेशन जो है जुलाई से अगस्त चलता है। अगेन यहाँ पर भी हमारी पार्लियामेंट के सेशंस चलते हैं। विंटर में हमारा नवंबर से दिसंबर, वहां भी सेशन चलते हैं। और यहाँ पर सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनको हॉलीडेज मिलती हैं। अब ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज सेशंस आर नॉट कंडक्टिंग, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लुक अप इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब हमें पता है कि जैसे जून में हॉलीडेज हैं, सितंबर और अक्टूबर में हॉलीडेज है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो उस केस में कौन सा पर्सन जो है स्टेप लेगा या कौन सा पर्सन जो है इन चीजों को देखेगा। इन दैट केस जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो इन चीजों को देखेंगे, वो उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेंगे। नेक्स्ट आता है जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अगेन मैं ये बता चुकी हूँ, पीएम चूज करते हैं, पीएम चूजेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस तरीके से चूज करे जाते हैं? जितनी भी हमारी लोकसभा सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स हमारी एट प्रेजेंट कितनी है, 545, उसका 15% यानी कि 80 जो हमारे होंगे दैट इज फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 80 हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं। एक पीएम जो है 80 लोगों को चुन सकता है अपनी कैबिनेट के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। वेट कीजिए बेटा, डाउट लिया जाएगा। अगेन 15% हमारा किसका होना चाहिए, जो हमारी लोकसभा जो सीट्स है दैट इज 80। अप्रोक्सीमेट आपके जो 80 मेंबर्स हैं वो जो पीएम है चूज कर सकते हैं। और दीज 80 मेंबर्स कैन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, बाय प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, अब बोलो बेटा, वन बाय वन। अगेन रेज योर हैंड एंड वन बाय वन। हर्षित, ओके हर्षित पूछिए। मैम बजट सेक्शन का मतलब क्या होता है मैम? मैम इसमें फरवरी टू मई लिखा है। उस टाइम पे क्या होता है Yes, कि ma'am. जो हमारा जो बजट है, जैसे कि आपने देखा होगा कि 1 फरवरी 2 फरवरी को हमारा रेलवे बजट आता है, हमारा फाइनेंस बजट होता है, ये बताया जाता है। जो हमारा फरवरी वाला सेशन है उसमें हमारे बजट से रिलेटेड जितने भी हैं डिसीजंस लिए जाते हैं ड्यूरिंग फरवरी टू मई। ठीक है, अब और मॉनसून वाले में जुलाई में आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमन जी ने बजट प्रेजेंट करा था। इस साल की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है। लास्ट ईयर 1 जुलाई को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने मॉनसून वाले केस में तब अपना फाइनेंस बजट पेश करा था। और कई बार फाइनेंस बजट आपका फेब में भी कर दिया जाता है। क्लियर है?
Yes, ma'am. उनके जो भी काम है बेसिकली इन सेशंस में वो अपने काम करते हैं, चाहे वो बिल से रिलेटेड डिस्कशन हो, किसी बिल को पास करना है तो वो बिल आपका पार्लियामेंट में आ गया, ठीक है, उसके ऊपर बहस चलती है, दोनों सदन जो ओपोजिशन है और जो रूलिंग पार्टी है दोनों के बीच में डिस्कशन चलती है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देन आपका पार्लियामेंट में स्पीकर बैठा होता है, उनकी जो है ये हियरिंग इन चीजों को सुनता है, इनकी बहस को सुनता है। मैम जब इनकी हॉलीडेज रहती है तब ये कोई भी काम नहीं करते। हाँ जी, जब मैम इनकी हॉलीडेज रहती है तो ये हाँ। कोई भी काम नहीं करते नहीं हैं। नहीं बेटा, जैसे हमें छुट्टियां मिलती हैं, अब संडे का दिन होता है, हमारी छुट्टी होती है या हमारी दिवाली वेकेशंस होती है तो हम कोई काम नहीं करते। सो इज द केस विद दीज मिनिस्टर्स। और अगर मैम अर्जेंट कोई बिल पास करना हो तो हॉलीडेज इनकी कैंसिल भी हो सकती है। कैंसिल नहीं होगा, मैंने वो इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट था मेरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस टाइम पे देखेंगे। मैम जैसे फरवरी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर्स चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है मैम, जैसे फरवरी टू मई है मैम, जुलाई टू अगस्त है, तो मैम जुलाई टू अगस्त के बीच में हम वे हॉलीडे ले सकते हैं। जुलाई से अगस्त के बीच में आपके प्रॉपर सेशंस चलते हैं प्रॉपर। इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी हो, जैसे कि क्या होता है कि सारे मेंबर्स नहीं इंक्लूड होते तो वो अपने रीजंस दे सकते हैं कि भैया हम इस रीजन से नहीं आए थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ साल पहले आपने देखा था कि जैसे सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, पार्लियामेंट में जगह मिली थी, सेलिब्रिटी आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स वाला मैंने आपको बताया था, क्लास के थ्रू बताया था, शॉर्ट फिल्म, ठीक है, उसके थ्रू जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं। तो जो है सचिन तेंदुलकर है बहुत 2019 में बहुत रेयरली प्रेजेंट होते थे। तो फिर ये क्वेश्चन उठा कि भैया ये आपने किस लिए इन्हें चूज करा है, वो तो फिर उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट पे, तो ये क्वेश्चंस भी उठते हैं, बट ये कहाँ उठते हैं, पार्लियामेंट में उठते हैं। जो भी डिस्कशंस आपकी चलती है ना, सारी की सारी पार्लियामेंट में होती हैं। कोई भी बिल पास करना हो, बिल मीन्स कुछ भी, कुछ नया लाना हो, कुछ चेंजेस लाने हो, ये सारा काम पार्लियामेंट में होता है, वहां पर डिस्कशंस चलती हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है कि इनकी टर्म एडजर्नमेंट। अब आपने एक चीज मैम हाँ जी बोलो। मैम एक साल में मैम एक साल में 3 बार बजट पेश होता है मैम। एक साल में 3 बार बजट? मैंने कब कहा कि एक साल में 3 बार बजट पेश होता है? आई डिडंट से। मैम सचिन यहाँ पे तेंदुलकर कब जैसे हो गया आए मैम। थे मैम पार्लियामेंट में? हाँ जी मैम आपने भी बताया था कि सचिन तेंदुलकर को सिलेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के लिए। हाँ हाँ, तो मतलब उन्हें भी मेंबर बने थे, तो वो टाइमली नहीं आते थे, तो उस चीज को लेके भी क्वेश्चन पार्लियामेंट में उठे थे। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ था कि वो रेगुलर जब भी सेशंस कंडक्ट होते थे तो वो उसका पार्ट बनते थे। तो ये जो सारी डिस्कशंस होती हैं, ये सारी डिस्कशंस कहाँ होती हैं? पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, ये सारा आपका इन सेशंस में होता है। बीएमडब्ल्यू में क्या काम होता है रिलेटेड टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने क्या लो लेके आना है, ठीक है। कांग्रेस कहती है कि हम ये चीज लेके आना चाहते हैं, कांग्रेस कहती है कि हमने रिजर्वेशन में जो है कोटा ज्यादा देना है। फिर क्या होता है, सदन में उस रिगार्डिंग बहस होती है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, कि वो कहते हैं कि होना चाहिए, ओपोजिशन कहती है नहीं होना चाहिए, क्या पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पार्लियामेंट में डिस्कशंस होती हैं। तो यही जो है ड्यूरिंग दिस सेशंस ये सारी चीजें चलती हैं टाइमली। फॉर एग्जांपल अब जुलाई में है कोरोना वायरस है, तो उसको लेके डिस्कशंस, ठीक है, कुछ कि कैसे इससे निपटा जाए, क्या होना चाहिए। अब आपके सेशंस ऑनलाइन कैसे चल रहे हैं कि ठीक है हमने खोलना है कि नहीं खोलना, लॉकडाउन लगना है कि नहीं, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, किस जगह पर खोलना चाहिए, किस तरीके से। तो ये चीजें भी इस वो अभी की डिमांड की है। टाइम टू टाइम क्या डिमांड होती है उस अकॉर्डिंग सेशंस आपके चलते ही हैं। तो उन चीजों पे डिस्कशंस आपकी चलती हैं। कोई पार्टी कुछ लाना चाहती, कोई पार्टी कुछ लाना चाहती। फॉर एग्जांपल वहां पर आरजेडी भी बैठी है, लालू यादव की पार्टी भी बैठी है, मायावती की पार्टी भी है, उनके मेंबर्स भी हैं। तो वो बात अपनी रखते हैं
कि ये चीजें होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, एक पक्ष में होता है, एक सपोर्ट करता है, एक नहीं सपोर्ट करता है, तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ होती हैं? पार्लियामेंट में होती हैं। दीज ऑल थिंग्स, उनका टॉपिक क्या होते हैं, वो चीजें हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि वहां पर वो जो लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको क्या चीजें लेके आनी है, क्या चीजें नहीं लेके आनी, उनको देश के लिए क्या चीज सही लग रही, क्या नहीं है, तो वो तो एक पार्लियामेंट में रहता है, ठीक है ना। वो ऐसे किसी को नहीं पता होता कि क्या है। हाँ, जब कोई बहुत ज्यादा हीट टॉपिक होता है तो उसकी बात होती है कि ठीक है, पार्लियामेंट में इस रिगार्डिंग डिसीजन आया, इस रिगार्डिंग बात हुई और दोनों सदनों के बीच में बहस हुई, हाथापाई भी हो जाती है, ऐसा भी बहुत रेयर। ये सारी चीजें होती हैं आपकी पार्लियामेंट में, जो ये सेशंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैम इनमें हाँ जी, हु एल्स इज रोहित यादव, बोलिए बेटा। नो मैम, मैंने नहीं बोला मैम, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम इनमें प्रेसिडेंट का कोई रोल होता है? नहीं बेटा, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का रोल कब होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जब बिल आएंगे, डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन के लिए आपस में पार्टीज के मेंबर्स करते हैं, एक साइड एक पार्टी, एक साइड दूसरी पार्टी, इस तरीके से बैठ के डिस्कशन होती हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का रोल कब होगा? लोकसभा में पार्टी ने सहमति बना दी, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, सबने ठीक है यार ये बिल पास होना चाहिए। फिर राज्यसभा में डिस्कशन होती है, राज्यसभा ने कह दिया, इलेक्टेड मेंबर्स ने, जो इनडायरेक्ट इलेक्ट होके जाते हैं राज्यसभा के मेंबर्स, उन्होंने भी इलेक्ट कर दिया, ठीक है कि हाँ ये चीज पास होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का रोल आता है कि फिर प्रेसिडेंट देखते हैं कि क्या ये चीज पास होनी चाहिए कि नहीं, तब वो साइन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ठीक है होनी चाहिए तो प्रेसिडेंट साइन करेंगे, अदरवाइज प्रेसिडेंट नहीं साइन करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट पर आ जाइए। मैम अगर मैम एक पार्टी सहमति जता दी और एक पार्टी नहीं जताई तो मैम प्रेसिडेंट के पास जाएगा बिल? नहीं जाएगा। लोग क्या बताया था मैंने स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट में कि लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होना चाहिए, देन आपका जाएगा। जब आपकी लोकसभा में डिस्कशन चल रही है, पार्टीज ही सहमत नहीं है, तो कैसे वो आगे राज्यसभा में भी नहीं जाएगा, वो तो लोकसभा में अटकता रह जाएगा ना। बट वहां पर मेजोरिटी का फर्क काफी पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टर्म्स। टर्म्स में सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी एडजर्नमेंट, ठीक है। एडजर्नमेंट जैसे कि आपने देखा होगा कि कोर्ट में जो है जज जो है, द कोर्ट इज एडजर्न फॉर अ डे, ठीक है। वो होती है हमारी कोर्ट के केस में, जज जो है कहता है कि कोर्ट इज एडजर्न फॉर अ डे। अब लोकसभा में ये चीज कौन बोलता है कि थोड़े टाइम के लिए आपको, मतलब एक तरह से ये होता है कि रिसेस पीरियड होता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। तो ये बात हमारे यहाँ पार्लियामेंट में ये चीज कौन कहता है? दैट इज स्पीकर। स्पीकर ये बात बोलता है कि नाउ पार्लियामेंट इज एडजर्न फॉर 1 आवर 2 आवर, जितना भी एज पर स्पीकर को लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है टर्म प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है? एंडिंग ऑफ द सेशन बाय प्रेसिडेंट। अगर हमने लोकसभा का सेशन एंड करना है, उस केस में हमारे प्रेसिडेंट कहेंगे कि नाउ अब इस सेशन को खत्म कर दिया जाए। कोई सेशन स्टार्ट जो होता है वो भी आपका प्रेसिडेंट की नोट मिलती है तो स्टार्ट होता है, ठीक है। Any session initiated by president or also ended by president. This is your prorogation. Next हमारा आता है dissolution. Our house वेट कीजिए, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। Our house get dissolved in the case of no confidence motion. Again, डिसोल्यूशन, डिसॉल्व वन एंड द सेम थिंग, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड इट इज डिसॉल्व, बट ये करते कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। When in Lok Sabha our party does not show majority, then the house get dissolved. हमारी जो भी पार्टी है
वो अपनी मेजोरिटी, फॉर एग्जांपल करंटली हमारी बीजेपी रूलिंग पार्टी है और वो लोकसभा में अपनी मेजोरिटी नहीं दिखा पा रही, वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रही, वो अपने आप को चीजों के लिए प्रूव नहीं कर पा रही, तो क्या हो जाएगा, हाउस आपका डिसॉल्व हो जाएगा और इसको डिसॉल्व करेगा कौन, प्रेसिडेंट। दिस इज योर लोकसभा चैप्टर। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। अब बेटा अब 1 बाय 1 इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी रोहित यादव। मैम एडजॉर्नमेंट मैम फिर से एक बार समझा दीजिए। ओके, एडजॉर्नमेंट जैसे कि आपने देखा होगा कि कोर्ट में बोलते हैं बट द कोर्ट इज एडजर्न फॉर अ डे, ये एक तरह से पूरे टाइम पीरियड कहते हैं ना कि थोड़े दिन बाद दोबारा से हियरिंग शुरू होगी, एक तरह से उनको ब्रेक मिलती है। वो चीज लोकसभा में कौन कहता है, वो चीज हमारी लोकसभा में जो हमारी लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो बोलते हैं कि नाउ पार्लियामेंट इज एडजर्न फॉर ए टाइम पीरियड। कितना भी टाइम पीरियड वो उनको ठीक लगता है, अगर उनको आधे घंटे के लिए ठीक लगता है तो वो आधे के लिए बोलेंगी, एक के लिए लगता है एक के लिए बोलेंगी, दो के लिए लगता है दो के लिए, अगर उनको लगता है कि एक दिन का गैप भी रखना है तो वो एक दिन के गैप के लिए भी बोलेंगी एज पर दी रिक्वायरमेंट। क्या सिचुएशन चल रही है, कई बार क्या होता है कि जैसे कि इन केस ऑफ वॉयलेंस, आपने देखा होगा कि आज इस नेता ने जुत्ती उठा के मारी, बहुत बार होता है ये चीज, उस केस में क्या होता है वो फॉर ए डे कर देते हैं। ठीक है, अगेन ये स्पीकर पे डिपेंड करता है कि स्पीकर क्या डिसीजन ले रहा है, ये किसी को नहीं पता होता कि वो 1 घंटे के लिए ब्रेक दे रहा है, 2 घंटे के लिए दे रहा है या फॉर ए डे दे रहा है, सो नोबडी नोस। ठीक है, एडजर्नमेंट लाइक इन कोर्ट इट इज बाय जज, इन पार्लियामेंट इट इज बाय स्पीकर। लोकसभा में स्पीकर के द्वारा इस चीज को बोला जाता है कि एक तरह से रिसेस दी जाती है, ब्रेक दी जाती है मेंबर्स को कि वो अपना थोड़ा फ्रेश हो जाए या इसके ऊपर दोबारा से बहस करेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट आता है हमारा क्षितिज, बोलिए। मैम हाँ जी क्षितिज। प्रोग्रेशन का सेकंड पॉइंट एक बार और समझा दीजिए। ओके, स्टार्टिंग और एंडिंग किसी भी सेशन की किसके द्वारा करी जाती है, प्रेसिडेंट द्वारा। फॉर एग्जाम्पल बैक पे आते हैं, मैंने ये सेशंस बताए, 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। जो ये सेशन होते हैं इन सेशन की, जैसे फॉर एग्जांपल बजट सेशन स्टार्ट करना है फेब में, इसको स्टार्ट कौन करेगा, इसकी नोट किससे ली जाएगी, प्रेसिडेंट से। जब ये खत्म होगा अगेन इसको एंडिंग पे कौन बोलेगा, अगेन प्रेसिडेंट। देन मॉनसून का स्टार्ट होता है, देन इनिशिएट, स्टार्टिंग मॉनसून की जैसे जुलाई में स्टार्ट होती है, इसकी परमिशन कौन देगा, प्रेसिडेंट। इसकी एंडिंग कौन करेगा, प्रेसिडेंट। इन द सेम केस विंटर सेशन की स्टार्टिंग कौन करेगा, प्रेसिडेंट। इसकी एंडिंग कौन करेगा, प्रेसिडेंट। दिस इज योर प्रोरोगेशन, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपका इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका लोकसभा के जो सेशंस होते हैं उनको स्टार्ट कौन करता है या उनको एंडिंग कौन करता है। सो नीचे 4 ऑप्शंस आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड नन ऑफ दिस, देन योर आंसर विल बी प्रेसिडेंट। अगर आ जाता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग, then also your answer will be president. अगर individually पूछा जाता है then your answer will be president. Simple. हाँ जी, anyone else can ask. यहाँ पर आपका एक एक टॉपिक मैं इसलिए उठा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे प्रेसिडेंट। वो टॉपिक थोड़ा सा कंपैरेटिवली लंबा है क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको काफी काम होते हैं, क्या क्या चीजों की उनको पावर्स हैं, क्या क्या उनके रोल्स हैं, वो सारी चीज किस तरीके से सारा। तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं प्रेसिडेंट का लूंगी और इसके रिगार्डिंग भी आपको इसकी पीडीएफ आफ्टर योर क्लास आपको मिल जाएगी लोकसभा के रिगार्डिंग। नोट्स अपने बना के मुझे होमवर्क सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। हाँ जी, 6 पार्टिसिपेंट है, बोलो बोलो बेटा 1 बाय 1, बट 1 बाय 1 बोले जो भी बच्चा
हाँ जी, क्षितिज चौहान, सिर्फ एक चौहान लिखा है, कौन है ये बच्चा, नाम नहीं पता, चौहान लिखा हुआ है। हाँ जी चौहान जी पूछिए। अब बेटा थोड़ा लाउड बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी पूछो, ये किस बच्चे ने करा है रेज हैंड, पूछो भाई जो रेज कर, अमर कुमार पूछिए अमर क्वेश्चन। मैम अगर कोई पार्टी डिसॉल्व हो जाती है तो फिर दोबारा इलेक्शन होता है या फिर प्रेसिडेंट उसे नॉमिनेट करता है और किसी पार्टी को? नहीं, प्रेसिडेंट इस रिगार्डिंग पार्टी को कोई नॉमिनेट नहीं करेगा। प्रेसिडेंट हैज नो राइट कि वो किसी पार्टी को अपने दम पे बना दे और रख दे। नो, इनके प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, जो मैंने आपको बताया है। जैसे नरेंद्र मोदी जी लोकसभा इलेक्शन थे, हम लोगों ने चूज करा, वी पीपल चूज हिम एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।